नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जानेंगे अलग अलग क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में कि उस क्षेत्र में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ होगा आज दिन भर का कार्यकाल। इसकी जानकारी हमारे संवाददाता इस कार्यक्रम के माध्यम से लाइव जुड़कर हमें देंगे, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी क्रम में हम सबसे पहले चलेंगे भोपाल और जानेंगे कि आखिर भोपाल में क्या कुछ गतिविधियां होंगी, किस तरह की गतिविधियां आज देखने को मिलेंगी, पूरे दिन भर का क्या होगा आज कार्यकाल। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल की ओर, रुख कर लेते हैं और भोपाल से हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़े हुए हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ होंगी दिन भर की गतिविधियां। प्रदीप, आज दिन भर की अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो क्या कुछ गतिविधियां होंगी आज दिन भर की? आज राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल सबसे ज्यादा आज सरगर्म रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण वो ही माने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले आज पौधारोपण कर देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले आज पौधारोपण कर दिन की शुरुआत तो करेंगे। इसके बाद जनपद तिरंगा यात्रा, तिरंगा जो घर घर तिरंगा का जो महाअभियान जो सरकार ने चलाया हुआ, उसको सफल बनाने के लिए हर उस हफ्ते तक जाने की बात करेंगे। और इसके बाद वो इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर इंदौर की नगर की सरकार को जो आज एक साल जो आज माफ कीजिएगा, आज वहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें वो शामिल होंगे। साथ ही इसके बाद जो है मुख्यमंत्री देर शाम को जब वहां से लौटेंगे तो कोरोना में जो अनाज के बच्चे हुए थे, जिसका भरण पोषण सरकार लगातार करती आ रही है, उन पर जो है आज उनके जनसंवाद जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की अगर दूसरी सरगर्मियों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस जो है वो देशव्यापी जो है वो प्रदर्शन करने वाली है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस के जो प्रदर्शन है उसको किस प्रकार से मजबूती जो है वो दे रही है, और दूसरी ओर मजबूती जो है वो दे रही है, और दूसरी ओर क्या व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन की और क्या तैयारियां हैं। पहले तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि बैरिकेड्स पूरे यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो गोविंद सिंह लाहर की अध्यक्षता में जो है अब यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है वो प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। राजभवन का जो घेराव है वो किया जाएगा। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और कोशिश ये कर रहा है कि जो तमाम जो चीज़ें हैं राजभवन तक उनका न पहुँचने दिया जाए, और राजभवन तक न पहुँचने को लेकर के लगातार जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और साथ साथ ये ज़रूर है कि महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, या अग्नि जो वीरों की जो बात कही गई थी वो यहाँ पर जरूर देखी गई थी। आज उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैद जरूर दिखाई दे रहा है। कुछ जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से हम चर्चा भी करेंगे, कोशिश करेंगे किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर मजबूत बनाई गई है, और किस प्रकार से जो है जो प्रदर्शन आज होना है, जो राजभवन का घेराव होना है, उसको लेकर के किस प्रकार की तैयारियाँ हैं वो हम तमाम जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि कितना पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, आज कांग्रेस का प्रदर्शन होना है और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं पुलिस की? हाँ, बिल्कुल पुलिस की तैयारियां हैं। कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है और जो पैदल मार्च है राजभवन का घेराव का, तो उनको बिल्कुल रोका जाएगा उनको, और इसके लिए अगर वो नहीं रुकते हैं और कुछ भी विरोध ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं तो उनको चेतावनी देके उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। किस प्रकार की क्या परमिशनें दी गई हैं उनको? बस उनको यहीं तक है कि अपने जो भी उनका विरोध प्रदर्शन या जो भी ज्ञापन है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन राजभवन के घेराव करने की अनुमति नहीं है। कितना पुलिस बल होगा इनको रोकने के लिए? करीब जो हमारा पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और जो यहाँ पे कंट्रोल रूम में रिजर्व बल है, इसके 200-250 के करीब संख्या होगी। तो जिस प्रकार से आपने साफ तौर पर देखा कि श्रद्धा तिवारी जी हैं, अधिकारी हैं पुलिस की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है वो बड़ी संख्या में जो पुलिस का बल है वो यहाँ पर तैनात रहेगा, और जो लोग जो अपनी जो वारदात को अंजाम देने की कोशिश करेंगे या किसी प्रकार से गलत तरीके से प्रोटेस्ट को करेंगे, उसको कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएंगी। ये तमाम जो बड़ी चीज़ें हैं आज वो देखी जाएंगी। अब से कुछ देर बाद ही गोविंद सिंह लाहर जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है वो अब प्रेस वार्ता करने वाले हैं, और प्रेस वार्ता के दौरान वो तमाम जो चीज़ें हैं वो मीडिया से साझा करते हुए नजर आएंगे।
प्रदीप, जिस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि देशव्यापी ये प्रदर्शन, जिसके चलते आज राजधानी भोपाल में भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा, कौन कौन से बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, मुस्तैदी नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की उन्हें रोकने के लिए कि प्रदर्शन न किया जाए, राजभवन का वो घेराव ना कर सकें, तो इसको लेकर किस तरह की रणनीति कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजभवन का जो पहले तो हिस्सा मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वो राजभवन की ये बाउंड्री है जहां से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो चालू होगा। अब से कुछ देर बाद रोशनपुरा का जो चौराहा है वो वहां से प्रोटेस्ट जो होगा वो शुरू होगा। साथ साथ तमाम जो रोड्स हैं जो राजभवन के आसपास के चारों तरफ से रोड आते हैं, चाहे वो जनसंपर्क कार्यालय की अगर हम बात करें या जो छोटे तालाब के पास का जो एरिया आता है वहाँ से हो, चाहे न्यू मार्केट के आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं जहाँ से राजभवन तक पहुंचने के जो मार्ग हैं उन सभी मार्गों को पूरी रूप से प्रतिबंधित अभी अब से कुछ देर बाद जो है वो कर दिया जाएगा। तमाम अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहेगा। साथ साथ जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी हो, चाहे यूथ कांग्रेस के लोग हो, NSUI के लोग हो, महिला कांग्रेस हो, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के जो पार्षद चुने गए हैं या जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो सभी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अग्निवीरों की जो बात जो देखने में लगातार देखने में आ रही, GST को लेकर के जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो तमाम विरोध प्रदर्शन जो है वो आज करते हुए देखे जाएंगे। ये आज दिन भर की जो बड़ी चीज़ें हैं जो देखने में आज राजधानी भोपाल में आएंगी। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें भोपाल की, जहां पर दिन भर की आखिर क्या कुछ गतिविधियां होंगी इसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपको बता दें कि आज कांग्रेस जो है उसके उनके द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा। बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस के द्वारा किया जाना है देशव्यापी, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने तैयारी कर ली है और आपसे कुछ ही देर में राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस निकलेगी। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, जगह जगह प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। और कई ऐसे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज संवाद करेंगे और कोरोना में जो बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है उन बच्चों से संवाद भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, उनका संवाद मुलाकात कार्यक्रम भी आज होगा। इस तरह की कई व्यस्तताएं आज होंगी राजधानी भोपाल में, कई कार्यक्रम, कई गतिविधियां राजधानी भोपाल में होंगी, जिसकी तस्वीर आपने अभी देखी हमारे संवाददाता के माध्यम से जो लाइव जुड़े हुए थे भोपाल से, जिन्होंने तस्वीर बताई। और इसी क्रम में अब हम चलेंगे ग्वालियर और जानेंगे ग्वालियर की तस्वीरें कि आखिर क्या कुछ गतिविधियां ग्वालियर से सामने आ रही हैं, दिन भर का आखिर कार्यकाल क्या होगा ग्वालियर का। तो ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत जुड़े हुए हैं, तो हम ग्वालियर की ओर से जान लेते हैं हेमंत से ही कि हेमंत वहां पर आखिर आप किस तरह की गतिविधियां आज देख पा रहे हैं। दिन भर की बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रम आज दिन भर वहां पर होंगे? जी नमस्कार मैडम, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ग्वालियर में आज हम खासकर सभापति चुनाव का हम निश्चित देख पाएंगे। आज सभापति पद का चुनाव होना है और जहाँ पे हम देखते हैं दोनों पार्टी कागज लगा के चाहती है कि उनका पार्टी का सभापति चुना जाए, जिसको लेकर लगातार हम राजनीतिक हलचल भी देख रहे हैं। जहाँ हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पूर्व अपने सभी पार्षदों को दिल्ली ले जाके वहाँ पे रेवाड़ी में ले जाकर से रखा और वहाँ पे उनको आज वही सभापति चुनाव में उपस्थित हुए। वही हमने देखा कांग्रेस ने भी पहले तो इसका विरोध किया और कहा कि ये भाजपा का डर है, इसकी वजह से भाजपा अपने सभी सांसदों को एकत्रित करके रेवाड़ी ले गई है। और पे वही कांग्रेस के द्वारा भी देखा गया कि उन्होंने भी उत्साह में जाके रामलला के दर्शन किए और अपने सभापति चुनने की मनोकामना की। उसके बाद आज पूरे से सभापति चुनाव की प्रक्रिया बनी रहेगी, जिसमें बहुत ही तथ्य देखने को सामने आए। हेमंत, जिस तरीके से आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है पूरे प्रदेश में और उसको लेकर किस तरह की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से राष्ट्रव्यापी राहुल गांधी ने अपना अभियान चलाया है कि देश में आज उनको महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, आवाज बढ़े जाएगी। ग्वालियर में देखा जाए तो सभापति चुनाव के दोनों ही राजनीतिक पार्टी है और सभी पार्टियों को वहाँ पर चुनाव को है और तीन चार से ही सभापति चुनाव के लिए बिल्कुल दिखाई दे रही थी। आज दिन भर सिर्फ सभापति चुनाव होने के राजनीतिक पार्टी है, वहाँ पर पार्षद वहाँ पे कैसे रेवाड़ी गए थे वहाँ पे
संगठन के उच्च स्तरीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी मिले, लगातार चर्चा में बने रहता है। इसका देखा जाए तो ग्वालियर में एक तरह का विरोध प्रदर्शन कम देखा जा रहा है और सभापति चुनाव को लेकर ही ज्यादा रोक और प्रक्रिया देखी जाती है। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहूंगा कि कल ही 145 की जांच कराई गई, जिसमें 7 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो आता कि लगातार मरीज हो गए हैं जो कि कोरोना संक्रमित है और धीरे धीरे उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जिस हम देख रहे हैं कि देश में भी कोरोना की संख्या बढ़ रही है, तो लेकिन इसके बावजूद द्वारा लगातार अभियान के तहत लगातार टेस्टिंग की अभियान चलाया जा रहा है और कोरोना के बचाव के लिए भी अलग जारी कर दी गई है, जिससे कि आने वाली लोगों को बताया जाता है। जिस तरीके से कोरोना तो पैर अपने पसार ही रहा है, अगर इसके साथ अगर हम बात करें मंकी पॉक्स की और जिस तरीके से स्वाइन फ्लू अब दस्तक दे रहा है, तो क्या इस तरह के मरीज वहां पर देखने को मिल रहे हैं, वहां से सामने आ रहे हैं मरीज? जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी तत्काल ग्वालियर की है कि घर में एक संक्रमित व्यक्ति की हो रही है, बच्चों की बीमारी हो रही है, महिलाओं में हो रही है, सर्दी जुकाम आम की बात हमको लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये एक लक्षण है कि जुकाम की बीमारी के लक्षण है, तो आगे स्वाइन फ्लू या फिर कोरोना की बीमारी बन सकती है, इसलिए लगातार बरतने और बीमारी को आगे बढ़ने से पहले कम करती है। और मौसम की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो मौसम कहीं नरम नजर आ रहा है, कहीं गर्म नजर आ रहा है, मतलब अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अलग अलग जिलों से। और मौसम विभाग ने कहा था कि कुछ दिनों में बारिश के आसार हैं, कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह गर्मी पड़ रही है। तो अगर हम बात करें वहां की, तो वहां पर किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं मौसम को लेकर? जी मैडम, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि खाड़ी से नमी जमा हो रही थी और राजस्थान के इलाके में हो रही थी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में और कुछ इलाकों में बारिश देखी जा रही थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी से इसका जो नमी एकत्रित हो रही है वो ज्यादा और केवल संभाग के ऊपर ही हो रही है। इसके बाद लगातार यहाँ पे बारिश का दौर देखा जा रहा है। कल रात्रि को यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई और सुबह से मौसम बारिश जैसा बना हुआ है, लगातार बनी हुई है। इसके तो हम देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों तक बारिश की संभावना काफी जिलों में बनी रही। अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात करें हेमंत, तो जिस तरीके से आज बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए आई है कि उड़द और मूंग की जो खरीदी है उसकी जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। किस तरह की हलचल वहां पर किसानों में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि किसानों को जानकारी साझा हुई है। यहाँ पे किसानों की स्थिति लगातार हरी सब्जी मंडी मौसम के बदलाव को लेकर लगातार उनको परेशानियां रहती है, लगातार उनको लेकिन अगर शासन द्वारा देखिए अगर सुविधाएं मिलेगी तो किसानों को लगातार इससे राहत मिलेगी और इसका फायदा उठा के वो अपनी कृषि को आगे बढ़ा पाएंगे और अपना काम अच्छा कर पाएंगे। बड़ी खुशखबरी है ये किसानों के लिए। जिस तरीके से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसान हमेशा परेशान होते ही नजर आते हैं। कहीं उनकी फसल बर्बाद हो गई, कहीं पानी ज्यादा गिर गया तो कहीं पानी नहीं गिरा, कई तरह की समस्याओं किसानों के साथ आती हैं, कहीं खाद नहीं मिल रही है, ऐसी तमाम समस्याएं किसानों के समक्ष आती हैं। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी केंद्रीय मंत्री ने दी है, जो कमल पटेल के द्वारा दी गई है। अब ये कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। जिस तरीके से आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों में एक खुशी की लहर भी देखने को मिलेगी इसको लेकर, और एक नई पहल भी कह सकते हैं हम इसे किसानों के लिए। जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार किसानों के बीच में जाकर अपनी योजनाओं और उनकी समस्या का फायदा लेते रहते हैं, ताकि उनके क्षेत्र की स्थानीय जो जनता है उनको काफी कम समस्या है उसको लेकर यहाँ कॉलेज में देखते हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ के ग्रामीण की समस्याओं को लेकर वहाँ के जो मंत्री है वहाँ के बीच में सर्वे करते हैं और वहाँ की समस्याओं से जुड़ी हुई को बताते हैं और वहाँ पे जो भी समस्या रहती है उनको लेकर प्रशासन से उनको दूर करवाते हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में किसानों द्वारा जो समस्या है उनका समाधान हो रहा है और जो केंद्र सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई गई है इससे लगातार बिल्कुल वाजिब है कि किसानों को फायदा होगा और इस तरह की सुविधा देखने को मिलेगी। बिल्कुल हेमंत, आपको बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से मुलाकात और जो संवाद कार्यक्रम है वो करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो जो कोरोना में बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिए हैं उन बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। क्या इसको लेकर भी वहां पर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल में कहना चाहिए अपने माँ बाप को खो दिया, जिससे वो सीधा संवाद करेंगे आज?
शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको खबर दिखा रहे थे, ये पूरी तस्वीरें आपके सामने साझा कर रहे थे हम ग्वालियर से, जहां पर आपको बता दें कि प्रदर्शन को लेकर भी काफी हलचल देखी जा रही है। किसानों में काफी खुशी नजर आ रही है। जिस तरीके से जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने जो ये घोषणा की है उसके बाद से किसानों में खुशी नजर आ रही है। आप कृषि मंत्री ने कहा है कि जो मूंग और उड़द की तारीख थी उसे बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब 30 सितंबर तक ये खरीदी की जाएगी, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर, जिस तरीके से बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए दी है कृषि मंत्री कमल पटेल ने। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे ग्वालियर से, जहां से हेमंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और वहां की तमाम तस्वीरें वो साझा कर रहे थे। और इसी क्रम में भोपाल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां प्रदर्शन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस के द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी कुछ ही देर में, जिसको लेकर तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। मुस्तैदी प्रशासन की नजर आ रही है कि किस तरीके से उन्हें रोकने के लिए, कांग्रेसियों को रोकने के लिए ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि उन्हें राजभवन तक ना जाने दिया जाए और रोक दिया जाए। हालांकि अगर इस बीच किसी तरह की गड़बड़ी देखने को मिलती है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें आप देखते हैं उस क्षेत्र से जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और वहां की दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी उससे हम आपको अवगत कराते हैं। ये हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से तस्वीरें हम आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और उस क्षेत्र में दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी, दिन भर क्या होगा, उसकी तमाम तस्वीरें साझा करते हैं और तमाम जानकारी हमारे संवाददाता उस क्षेत्र से जुड़ी हमें देते हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे ग्वालियर से, भोपाल से, जहां पर आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी, वो पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको दिखाया, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई उसमें आपको बता दें कि आज देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस अब से कुछ ही देर में राजभवन का घेराव करने के लिए जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको दिखाते हैं और इसी क्रम में अब हम आपको ले चलेंगे सूरजपुर और वहां की तस्वीरें, वहां पर दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे। आपको बता दें कि अजय हमारे साथ जुड़ेंगे, तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं सूरजपुर की और अजय से जान लेते हैं। अजय, वहां पर किस तरह की गतिविधियां रहेंगी आज दिन भर की, क्या कुछ कार्यकाल होगा दिन भर का वहां का आज का? जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ सूरजपुर जिला के ग्राम पंचायत सलका में जो एक मुख्य मार्ग है ये बीते कई वर्षों से काफी जर्जर स्थिति में है और यहाँ जो है तो आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, दिखाना चाहूँगा, इधर इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से ये कीचड़ से लबरेज है ये पूरा और इससे आने जाने वाले लोग काफी परेशानियों का सामना करते हैं। मैं यहाँ के ग्राम पंचायत सलका के सरपंच से मैं जानना चाहूँगा कि ये इसको बनवा रहे हैं, क्या है, कैसा है, इनसे जानेंगे। सरपंच जी, अपना नाम बताइए। मैं दिनेश कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत सलका। ये सड़क क्यों अभी तक ऐसा है, क्यों नहीं बन पाया? हमने क्षेत्रीय नेताओं को इस ओर ध्यान केंद्रित किया है और उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अभी ये बताया है कि आने वाले दिनों में इसका निराकरण किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब 4 कोल माइंस संचालित हैं इस क्षेत्र में, जहां इस मार्ग से सैकड़ों 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन जाते हैं, गिर कर किल होते हैं। जो है तो इस तरह का कई आए दिन जो है तो लोगों को चोट लगता है और लोग घायल होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये किस कदर इस रोड की हालत
खराब है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू है। जी जी, यहाँ आए दिन में कोल फील्ड का गाड़ी, छोटा वाहन, बड़ा वाहन चलते रहता है, हजारों की जनसंख्या में। और इसमें ओवरलोड यानी कि बोल्डर का गाड़ी भी चलता है। और जनप्रतिनिधि लोग से हम लोग बोले हैं इस रोड को सुधरवाने के लिए। यहाँ कुछ राहगीर हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि इनको कितने तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप लोग कितने दिनों से इस रोड से आवागमन कर रहे हैं? बहुत दिन। ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है अभी तक? नहीं जानते हैं? नहीं, हम दूसरे हैं। यहाँ कुछ और लोग भी आ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, पर मैं बताना चाहूंगा कि ये एसीसीएल का काफी उदासीनता है यहाँ। इस रोड में लोग आते जाते हैं, घायल होते हैं, परेशान होते हैं, इसके बाद भी अभी तक इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जी अजय, आपसे जिस तरीके से हम देख जी पा रहे हैं, रोड पक्की होना तो दूर की बात है, यहाँ तो कच्ची रोड नजर आ रही है और उसमें भी गड्ढे नजर आ रहे हैं। आखिर जब जो सरपंच है उन्होंने कहा है कि अवगत करा दिया है उन्होंने, लेकिन अगर उन्होंने अवगत करा दिया है तो आखिर ऐसा कहाँ चूक रह रही, कहाँ लापरवाही, किसके द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ये रोड अब तक नहीं बन पाई है? कितने दिनों से ये रोड इसी तरह से यहाँ पर बनी हुई है? हम इस विषय में सरपंच जी से ही जानना चाहेंगे। हाँ, आप सरपंच हैं यहाँ के, और ये किसको किसको आपने अवगत कराया है और अभी तक ये रोड क्यों नहीं बना है? इसका मुर्मीकरण वगैरह आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मुर्मीकरण किया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में ये वैसे का वैसे ही रह जाता है। इसमें सीसी रोड या चौड़ीकरण के साथ इसको मुख्य मार्ग में जोड़ा जाए, तभी इसका ठीक ढंग से निराकरण हो सकता है। आपने अपने क्षेत्र के विधायक, जनप्रतिनिधियों से, उच्च अधिकारियों से इसे बनाने का मांग नहीं किया? किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हो जाएगा। अब कितने दिनों में होता है ये तो वक्त ही बताएगा। जी, एक और ग्रामीण है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। अजय, आप बताइए, आप जी अजय, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें जो आपने दिखाई हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों की सौगात तो छोड़ो, यहाँ पर तो सड़कें ही नजर नहीं आ रही है, कच्ची सड़क है, उसमें भी गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो ये हम चाहेंगे कि खबर भारत के माध्यम से प्रशासन जागे नींद से, और ये जो सड़क नजर आ रही है, जो लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, जो राहगीर परेशान हो रहे हैं, उन्हें इसकी सौगात दी जाए और यहाँ पर एक अच्छी सड़क बनवाई जाए। शुक्रिया आपका। जी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे सूरजपुर से, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, अजय चक्रधारी, जिन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई। जहां की सड़कें अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम देखते आते हैं कि सड़कें जर्जर हो जाती हैं, सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों में गड्ढे छोड़िए, सड़कें जर्जर छोड़िए, यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर तो सड़क ही नहीं है, और जो सड़क नजर आ रही है कच्ची, उसमें भी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। राहगीर परेशान हो रहे हैं, वहां के रहवासी परेशान हो रहे हैं। वहां के सरपंच ने भी अधिकारियों को इससे अवगत कराया है, लेकिन इसके बाद भी वो सड़क पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और वो सड़क जस की तश बनी हुई है। हालांकि खबर भारत के माध्यम से ये खबर हमने दिखाई है, हमारे संवाददाता ने सीधी तस्वीर सूरजपुर से दिखाई है, तो शायद अब प्रशासन संज्ञान में ले इस मामले को और वहां पर उन लोगों को, वहां के रहवासियों को सड़क की सौगात मिल पाए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सूरजपुर से, हमारा ये रिपोर्टर लाइव कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं वो ग्वालियर से थी, सूरजपुर से और भोपाल से, जहां पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। अगर हम सूरजपुर की बात करें तो वहां के रहवासी सड़क को लेकर परेशान है, वहां पर सड़कें नहीं है। और अगर हम बात करें भोपाल की तो वहां पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो कि आज कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, जो कि देशव्यापी ये प्रदर्शन है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन आज किया जाना है, जिसके चलते अब प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर निकलेंगे और उसको देखते हुए प्रशासन ने भी अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। ये
हमारा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या कुछ वहां दिन भर की गतिविधियां होंगी, ये जानकारी आपको देते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। और अभी हमने आपको सूरजपुर की, ग्वालियर की, भोपाल की तस्वीरें दिखाई और अब इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं इंदौर और दिखाते हैं कि आखिर इंदौर में किस तरह की स्थितियां हैं, आज दिन भर का क्या कुछ कार्यकाल होगा, क्या कुछ गतिविधियां दिन भर की होंगी। तो चलिए सीधे ग्वालियर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कमल, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां पर किस तरह की गतिविधियां वो देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कमल गोस्वामी। कमल जी, वहां पर किस तरह की गतिविधियां आज दिन भर की होंगी? मैडम, आज तो मुझे खाली गलती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में बड़ा ही अलग माहौल सा है, क्योंकि सीनियर रेसिडेंट के लिए तो पोस्ट निकाली गई थी, पोस्ट निकाली गई थी, लेकिन 3 तारीख के दिन उनकी पोस्ट 5 घंटे डाउन हुई थी और उसके बाद से 4 तारीख के दिन स्कूटनी कर दी। स्कूटनी के कारण आज एंट्री हुई। पहली बार महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में ऐसा कारनामा कर दिया है कि 3 महीनों में पूरी प्रक्रिया अपनाई ली है। भारी भ्रष्टाचार का आरोप है और साथ ही मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। उनको 3 तारीख के दिन 5 बजे विज्ञप्ति जारी की गई और उसके अगले दिन 4 तारीख के दिन स्कूटी कर दी गई 4 बजे। हाँ बिल्कुल है। और कमल जी, जिस तरीके से अगर हम बात जी बोलें, जी पूरी कीजिए अपनी बात। मेडिकल कॉलेज अभी सुर्खियों में रहा है, यहाँ पर रैगिंग उसके जांच बुलवाया गया है, लेकिन ये सीनियर का मामला है कि किसी को यहाँ 3 दिन का समय है कि जारी की गई व्यक्ति अगले दिन स्कूटी कर दी गई, उनकी नियुक्ति हो रही है। प्रत्येक जिले में खबर भी नहीं गई, मध्य प्रदेश में कहीं भी जिले में ये पूरी खबर नहीं की और करके यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। बिल्कुल एक बात मैं चाहूंगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो डॉक्टर जो है उसकी नियुक्तियां अलग तरीके से की गई है। आरटीआई में भी उन्होंने एक चीज को पूछा है और आरटीआई के माध्यम से उनको भी जो जब किया गया है वो संतुष्ट तरीके से किया गया, जानकारी नहीं दी गई है, पार्टी छुपाया है और आरोप लगे हैं। उसकी भी जांच डीन से हमने बात करने की कोशिश की, डीन ने बात नहीं की और हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जी मैम। जी बिल्कुल। अगर हम जिस तरीके से बात करें, आज पूरे प्रदेश में देशव्यापी अगर देखा जाए, देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तो अगर हम राजनीति के क्षेत्र में जाएं तो किस तरह की हलचल वहां से आप देख पा रहे हैं? जहाँ तक बात कांग्रेस की मुखिया के ऊपर आ गई तो पूरे जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन चलता है, अलग स्थिति। जी, इंदौर से अगर हम कोरोना की बात करें, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इंदौर में भी कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह की स्थिति अस्पतालों की आप देख पा रहे हैं वहां पर? मैडम, कोरोना की स्थिति तो यहाँ पे काफी हद तक इतनी ज्यादा मरीज नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्र मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, क्योंकि ये तरीके से कोरोना काल में भी इतने आनंद फानंद में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन निकली गई है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है। और जब हमने डीन सर से भी बात करना चाहिए तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज के पीछे कर लिया और कहीं ना कहीं राजनीति करना होगा या कहीं भ्रष्टाचार इसका जांच करने की बारी बता पाएगी। अजय, इंदौर की अगर हम बात करें, कमल अगर हम बात करें वहां पर की इंदौर की, तो वहां पर 72 मरीज कोरोना संक्रमित देखने को मिले हैं कि नए मरीज जो अगर कोरोना की हम बात कर रहे हैं तो 72 मरीज सामने आए हैं।
की जा रही है। कमल जी, आपकी जो आवाज है मुझे लगता है कि दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। मैडम एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको जी कि एक्सीलेंस जो है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट में उच्च स्तर की बीमारियों जो आंखों से रिलेटेड है उसके इलाज करने के लिए ये बहुत बड़ी संस्थान इंदौर में बनी है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से उपकरण खरीदी में, यहाँ डॉक्टर की नियुक्तियों में जो भारी भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की व्यक्ति डॉक्टर को यहाँ पर पोस्टिंग दे दी गई अपने क्षेत्र वालों, ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है। पेपर नदी भास्कर में दूसरे जो पेपर अदर्स है उन्होंने काफी चीजों कहीं न कहीं उच्च स्तरीय जांच की बात की जा रही है। जी मैम। बिल्कुल, लगातार कोरोना के मामले भी हम देख पा रहे हैं कि इंदौर में आज जो इंटरव्यू होने वाले हैं सीनियर रेसिडेंट में, उसमें जाके तो डॉक्टर है जिनका आरोप लगे उसको भी कमेटी में रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति चयन करेगा जो खुद अयोग्य है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे थे इंदौर की है। इंदौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें तस्वीरें दिखा रहे थे इंदौर की। हम अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमने अभी आपको भोपाल की तस्वीर से रूबरू कराया, इसके साथ ही हमने आपको ग्वालियर की तस्वीरें दिखाई और इसके साथ ही सूरजपुर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इंदौर की भी। जिस तरीके से लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां से जो हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वहां की तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं और दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी वहां की आज की इस क्षेत्र की, वो तस्वीरें हम तक साझा कर रहे हैं। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो अगर सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें, सबसे बड़ी गतिविधि अगर हम आज की देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में, बता दें कि मुलाकात और संवाद कार्यक्रम है उनका। और इसी के साथ आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन आज किया जाना है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर राजभवन का घेराव करने वाली है आज कांग्रेस है और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। उसको लेकर पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने कर लिए हैं। जगह जगह प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है, पुलिस बल जगह जगह नजर आ रहा है। और वहीं अगर सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर में सड़कों से लोग परेशान हैं। उन्हें उनके क्षेत्र में सड़क नहीं बनी है। सरकार के द्वारा सड़कों के लिए वैसे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं, कई योजनाएं निकाली जाती हैं, करोड़ों रुपए की बात कही जाती है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही नजर आती है कुछ जिलों में। जिस तरीके से अभी हमने सूरजपुर की तस्वीर देखी, वहां पर सड़कों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। कच्ची सड़क है और उसमें भी बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। चलिए, और इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं अजय गोस्वामी, उनसे ही जान लेते हैं। अजय, बताइए किस तरह की और क्या कुछ गतिविधियां होंगी दिन भर की आज की वहां की? जी माफ कीजिएगा कमल जी, वहां पर किस तरह की गतिविधियां होंगी? मैडम मैं यहाँ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत सुर्खियों में ये मामला चल रहा है। जो सीनियर रेसिडेंट्स का मामला है वो काफी यहाँ पर माहौल बना हुआ है, क्योंकि 3 दिन के अंदर इन्होंने जिस तरीके से विज्ञप्ति जारी की, शाम को 5 बजे और 4 तारीख को स्क्रूटनी की गई, साथ ही आज 5 तारीख को 2 बजे इंटरव्यू रखा गया है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे ये कारनामा पहली बार मध्य प्रदेश में एमजीएम मेडिकल कॉलेज की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल, वहां पर अधिकारी होंगे, उनसे भी बात कर जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह से आज दिन भर का कार्यकाल क्या कुछ होगा, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। लगता है कि किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे टूट गया है, जिसके चलते उनकी आवाज हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है उनसे संपर्क बनाने की और जल्दी उनसे हम संपर्क बनाएंगे। हमारी टीम जल्दी उनसे संपर्क जोड़ेगी और फिर हम आपको इंदौर की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर वहां पर किस तरह की गतिविधियां हैं आज। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई भोपाल से,
ग्वालियर से, सूरजपुर से और इंदौर से। हालांकि इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे संपर्क टूट गया, जिसके चलते उनसे जो चर्चा है वो हो नहीं पाई। क्या कुछ गतिविधियां होंगी उसकी विस्तार से जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है उनसे संपर्क बनाने की। और जैसे ही उनसे संपर्क होगा हमारा, हम जानेंगे कि आखिर इंदौर में किस तरह की गतिविधियां रहेंगी दिन भर की। यह हमारा खबर भारत का खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से आप सीधी तस्वीरें देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव, और लाइव जुड़कर वो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई भोपाल से, ग्वालियर से, सूरजपुर से, इंदौर से, जहां से अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। कहीं लोग सड़क के लिए परेशान नजर आ रहे हैं, तो कहीं सियासी हलचल मची हुई है, कहीं किसानों के लिए खुशखबरी है तो किसान खुश नजर आ रहे हैं। कई तरह की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए दी है, जहां पर अब मूंग और उड़द की जो खरीदी है वो 30 सितंबर तक की जाएगी, जिसके चलते किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। काफी खुश नजर आ रहे हैं किसान। और वहीं अगर हम सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर में भी लोग सड़कों से परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि सड़कों के नाम पर करोड़ों रुपए प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जो तस्वीरें सूरजपुर से आई वो इसे बयां करती नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां पर कच्ची सड़क है और उस कच्ची सड़क में भी बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वहां के रहवासी परेशान नजर आ रहे हैं, वहां के लोग परेशान नजर आ रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता, खबर भारत के संवाददाता इसमें जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं और लाइव तस्वीरें उस क्षेत्र से आपको दिखाते हैं। क्या कुछ आखिर दिन भर की गतिविधियां होंगी वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते। सीधी तस्वीरें आप वहां से देख पाते हैं कि आखिर दिन भर की गतिविधियां क्या होंगी उस क्षेत्र की। ये हमारा खास कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। कहीं सियासी हलचल मची हुई है तो कहीं सड़कों से लोग परेशान हैं, वहां सड़कें नहीं बनी हैं, तो कहीं अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में ही कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अगर हम राजधानी भोपाल, इंदौर की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में अब मरीज मिलने लगे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी क्रम में बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम रुक कर लेते हैं बालाघाट की ओर। श्याम, किस तरह की गतिविधियां आज दिन भर की वहां की? जी, आज मैं बालाघाट मुख्यालय पर खड़ा हूं और आज हम कृषि पर बात करने वाले हैं। कृषि पर जो व्यापार होता है यहाँ पे, कृषि विभाग आखिर कैसे काम कर रहा है, हम उस पर बात करने वाले हैं। जी, हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं, इतनी भव्य बिल्डिंग जो बनी है, ये कृषि व्यापार के लिए बनी हुई है। कृषि के जो प्रोडक्ट आते हैं वो उनके बिक्री के लिए बनी हुई है, लेकिन आज तक लगभग 3 साल हो गए ये बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इसे किसी को भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण व्यापार जैसे पहले था वैसा अभी भी चल रहा है। आखिर ये करोड़ों रुपए की लागत से जो इतने भव्य बिल्डिंग बनी है, आखिर ये कब लोगों को दी जाएगी, यह बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा ना हो कि ये रखे रखे जर्जर हो जाए। ऐसी ही कई बिल्डिंग बालाघाट जिले में देखने मिलती है, जो कई उद्देश्यों से तो बनाई जाती है, लेकिन उनके उद्देश्य आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। श्याम, आखिर क्यों इसकी शुरुआत नहीं की जा रही है? आखिर क्यों इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं दी जा रही है? अगर बात करें, काफी समय से मांग उठते जा रही है कि यहाँ पर जो कृषि को सुविधा देने के लिए, ताकि किसान को शहर भर घूमना ना पड़े, वो एक ही प्रांगण के, एक ही छत के नीचे आकर अपने सारे सामान ले सके। किसानों की सुविधा के लिए देखकर बनाई गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज फैल नजर आ रही है। 3 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है।
जो व्यापारी हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहते हैं व्यापारी? व्यापारियों ने से आपकी बात हुई होगी तो उनका क्या कहना था कि आखिर ये भवन तो बना दिया गया है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पड़े पड़े खराब हो रहा है और कुछ ही दिन में अगर इसी तरह पड़ा रहा तो इसकी स्थिति भी जर्जर नजर आएगी। जी, मैं यहाँ पे अभी, क्योंकि यहाँ पे जो है कृषि के जो दुकानें हैं वो काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे, उनमें से मैं कुछ लोगों से बात करते हैं और सीधे जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक इसे जिन लोगों को देना चाहिए था उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे भैया भैया लाइव चल रहे हैं अपन, पूरा टीवी में आप अभी तत्काल देख रहे हैं, जो भी बात बोलेंगे सत्यता के साथ बोलेंगे। ये जो बिल्डिंग है बने लगभग 3 साल हो गए हैं, ये किसानों को सुविधा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक के जो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? ये इतवारी गढ़ है बालाघाट, और इसको बालाघाट को यहाँ पे इतवारी, थोड़ा जोर से बोल देंगे भाई साहब। जी बोलिए। ये इतवारी गन है, इसको इतवारी गन को बालाघाट से माना जाता है। यहाँ पे ये जैविक मंडी बनी हुई है, काफ़ी 4-5 साल से बनी हुई है, और अभी जैविक मंडी काफ़ी दिन से अभी यहाँ पे खाली है। अब देखो यहाँ के मंत्री और विधायक वो सब फंड लेकर के अब मंडी को कैसा उद्घाटन कर रहे हैं, किस विभाग से कैसा बेचेंगे या किस प्रकार की यहाँ पे दुकानें खुलेंगी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी अभी मुझे नहीं मिली है कि काफ़ी दिन से मंडी खाली यहाँ पे है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये पहली बिल्डिंग नहीं है बालाघाट, इसके पहले भी चाहे वो बिरसा का बैंड हो जाए, ऐसी भव्य बिल्डिंग बनी है, लेकिन अभी तक के उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। और ऐसा भी कई जगह देखा गया है कि जर्जर होते आ रही है बिल्डिंग। अगर यही ऐसे ही रहा तो ये भी बिल्डिंग है आने वाले समय में जर्जर हो जाएगी। बराबर है कि जब एक बिल्डिंग बनी है उसको उपयोग ढंग से होना चाहिए। गवर्नमेंट के शासन की योजना है, और योजना जब गवर्नमेंट इतनी अच्छी मंडी और जैविक के नाम से मंडी बनाया गया है तो इसका यानी कुछ किसानों को फायदा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि ना किसानों को फायदा मिल रहा है और गवर्नमेंट ऐसी मंडी बना करके आज जो ना विकास हो पा रहा है ना विकास हो पाएगा। अपने को विकास अच्छे करने के लिए अपने को अच्छी सुविधा देना पड़ेगा और बालाघाट का अच्छा विकास करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने बात किया यहाँ पर, तो एक बात तो निकल कर आ रही है कि नेता लोग यहाँ पर काम तो लाते हैं, काम भी होता है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन, जो मैंने आपको पहले भी बात किया था कि क्रियान्वयन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लेट लतीफी होती है उसका परिणाम जिलेवासी सहते हैं, और वही चीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से आपने ये तस्वीर दिखाई है कि 3 सालों से कृषि मंडी तो बनी है लेकिन उसको शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर अधिकारियों से शिकायत की किसानों ने, आपकी बात हुई अधिकारियों से कि आखिर क्यों इसका काम शुरू नहीं किया जा रहा, क्यों आगे का जो क्रियान्वयन है वो नहीं किया जा रहा? कहीं ना कहीं शायद ये उद्घाटन को ऐसा भव्य रूप देना चाहते हैं। उद्घाटन कौन करेगा, कैसा होगा, वही अभी शायद तय नहीं हो पाया, जिसके कारण बनकर तो बिल्डिंग तैयार है पर उद्घाटन के शायद अभी भी वो चेहरा सामने नहीं आ पाया है जो यहाँ का उद्घाटन कर सके। वही एक कारण नजर आता है। दूसरी बात मैं बता दूं, कृषि विभाग की भी कार्य प्रणाली काफी संदेह वाली बात मानी जाती है, और उसका प्रमुख कारण भी यहाँ की राजनीति है। अगर हम अभी जब बालाघाट मुख्यालय में बैठे हैं, यहाँ पे जो कृषि के जो उपकरण बिक्री है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे बालाघाट से, जहां से हमारे सहयोगी का संपर्क टूट चुका है किसी तकनीकी कारण के चलते, जिसके कारण उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जहां से हम अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि दिन भर की वहां की क्या कुछ गतिविधियां होंगी। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे थे वो बालाघाट से थी, जहां पर कृषि मंडी तो बना दी गई है लेकिन 3 सालों से कृषि मंडी बनी पड़ी है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते वो अब धीरे धीरे जर्जर होती नजर आ रही है। अब अगर इसी तरीके से ये ऐसे ही पड़ी रही तो वो समय दूर नहीं जब वो मंडी भी जर्जर हालत में नजर आएगी और किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
ये आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे कि आखिर अलग अलग क्षेत्रों में दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी। वो तमाम तस्वीरें हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाई हैं। आपने देखी सीधी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर भारत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।